रचना न्यूज़ के नाजरीन, तहसील कबीरवाला इस खिते की सबसे पुरानी तारीख़ी एतबार से नहायत अहमियत की हामिल तहसील है। कबीरवाला सब कमेटी से टाउन कमेटी से म्यूनसिपल कमेटी और मुख्तलिफ म्यूनसिपलिटीज़ से होती हुई तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से तवील सफ़र है, जहाँ पर मुख्तलिफ तबकात के लोग नुमाइंदगी के स्टेक पर विराजमान हुए, आम इंसान की बेहतरी के लिए, समाज की बेहतरी के लिए अपनी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। लेकिन इत्तफ़ाक कहिए या बदकिस्मती कहिए कि आम आदमी की ज़िंदगी में बजाय बेहतरी आने के मसाइल का इजाफ़ा होता चला गया। रचना न्यूज़ ने इस हवाले से समाजी बैठक के एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है और समाजी बैठक में हम स्टेक होल्डर्स को बुला के मुख्तलिफ मामलात पर, मसाइल पर डिस्कस करके, मसाइल की निशानदही करके उनके हल को तलाश करने की कोशिश करते हैं। समाजी बैठक में आपका मेज़बान रियाज शाहिद खान आपके सामने मौजूद, और आज की इस समाजी बैठक में हमने मदऊ किया है कबीरवाला बार के नुमाइंदगान को, प्रेस क्लब कबीरवाला के नुमाइंदगान को और अंजुमन ताजरान कबीरवाला के नुमाइंदगान को, क्योंकि ये तीन इदारे ऐसे होते हैं जो किसी भी समाज की बेहतरी के लिए और समाज को दरपेश मामलात और मसाइल को हल करने के हवाले से अपनी बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। तो नाजरीन, ये समाजी बैठक जिसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं कबीरवाला बार एसोसिएशन कबीरवाला के सदर जनाब राजा सईद अहमद मिराली एडवोकेट साहब, उनके साथ मौजूद हैं कबीरवाला बार एसोसिएशन कबीरवाला के जनरल सेक्रेटरी जनाब चौधरी सैफुर रहमान साजिद सेओल एडवोकेट साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं कबीरवाला प्रेस क्लब कबीरवाला के सदर सैयद फ़र्रुख तिरमिज़ी की नुमाइंदगी भी करेंगे, और बासलाहियत नौजवान जनरल सेक्रेटरी जनाब राव मोहम्मद नासिर यामीन साहब। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कबीरवाला के सदर जनाब राना शकील अहमद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान कबीरवाला के जनरल सेक्रेटरी मलिक ग़ुलाम अब्बास ढुड्डी साहब। हम तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कबीरवाला बार एसोसिएशन कबीरवाला के सदर जनाब राजा सईद अहमद मिराली एडवोकेट साहब से। राजा साहब, आप हमें ये बताइएगा कि कबीरवाला में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से जो मसाइल आम आदमी को दरपेश हैं, उस सिलसिले में कबीरवाला बार एसोसिएशन इन तमाम मामलात को किस नज़र से देखती है? इसमें खान साहब, जो मेरी गुजारिश है कि हमारी जो वकला कम्युनिटी है वो तो हर हवाले से एक आम आदमी को इंसाफ दिलाने की मुकम्मल कोशिश करती है और शुरू से ही करती है ये और करती रहेगी इंशाल्लाह। बाकी जो इंतज़ामी अमूर के चंद जो मसाइल हैं, वो एक तो बेसिकली हमारा जो इब्तदाई सिस्टम है पुलिस को सही तौर पे अपना वर्क जो है वो नहीं कर रही जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स हैं और वो 54 के हवाले से भी किसी भी इंसान को पकड़ के उसको जो है वो बेइज्जत करते हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स का ख्याल नहीं रखते। लेकिन हम जब भी अदालतों में इस किस्म के दोस्त लोग पेश होते हैं जो विक्टिमाइजेशन हो रही होती है, तो हम तो रेडरेसल उनकी करने की कोशिश करते हैं, और हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो वकला है वो सब यही कोशिश करते हैं कि एक आम आदमी को जो है वो इंसाफ जो है वो फराहम किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया राजा सईद अहमद मिराली साहब। जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सैफुर रहमान साजिद सेओल साहब। चौधरी साहब, ये बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कबीरवाला बार एक लॉ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन है। आप इन तमाम मामलात को सिक्योरिटी के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से, किस हवाले से, आप किस अंदाज से देखते हैं, आप बताइएगा प्लीज़। जी, इसमें कबीरवाला जो खित्ता है, ये आपको पता है कि दरियाओं के संगम पे वाक़ है, और जो एरियाज़ दरिया के संगम पे होते हैं वहाँ क्राइम रेशो जो है वो ज़्यादा होती है। इस हवाले से जो है हमारी, जिस तरह राजा साहब ने फरमाया, पुलिस भी तब काम करेगी जब अहलियान हल्का या अहलियान इलाका जो है वो बाशऊर होंगे। हमने ही जो हमारे
सरकारी इदारे हैं या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमने उनसे तामुन करना है। और सबसे बेहतर और जो है वो है कि हमने शऊर पैदा करना है। हमने अपनी आवाम में शऊर पैदा करना है और उनको उनके राइट्स बताने हैं और उनकी एक्सेस जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो इदारे हैं जिन्होंने ये जिनके ज़िम्मे ये काम है, उन तक उनकी एक्सेस किस तरह है, उसके लिए हमारी बार एसोसिएशन अपने इंसाफ के लिए कोई भी आता है तो उसके लिए जो है कचहरी सबसे पहले होता है और सेकंड जो है वो मीडिया के थ्रू। और कोई भी अब तो इलाके में जो है वो बहुत ज़्यादा सहाफ़त जो है वो प्रिवेल कर गई है, हर इलाके में सहाफ़ी मौजूद हैं। तो उन दोस्तों को जो है थोड़ा सा शऊर देना चाहिए कि बजाय कि अपने किसी जो है वो ख़ास मकासद को मलूज़ खातिर रखें, असल जो क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं उनको पॉइंट आउट करें, उनको आला हुकाम तक पहुंचाएं, उनकी जो है वो सर्जनिश करें, ताकि जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं अब वो अपना काम ऐसा तरीके से कर सकें। एक तो हमारे इलाका, हमारी जो तहसील है वो रकबे के लिहाज से एक बड़ी तहसील है और वहाँ पे थाने जो मौजूद हैं, अब मैं एक मिसाल देता हूँ थाना सराय सिद्धू की। थाना सराय सिद्धू का बहुत बड़ा इलाका है, लेकिन वहाँ पे जो पुलिस एहलकार हैं उनकी तादाद टोटल ड्राइवर वगैरह मिला के ग़ालिबन 16 या 17 है। अब 16 या 17 बंदे जो हैं वो उन्होंने कचहरी भी करनी है, हाई कोर्ट भी करना है, सारे मामलात करने हैं। वहाँ पे दीगर अगर आवाम में शऊर हो, आवाम पॉइंट आउट करे कि ये हर इलाके में ये क्रिमिनल एक्टिविस्ट हैं और उनको जो है वो थोड़ी सी रहनुमाई की जाए, तो मेरा ख्याल में इदारे सही तौर पे काम कर सकते हैं। बाकी हम अपनी कचहरी के हवाले से बात करें तो लास्ट टाइम मेरी जो है वो मुलाकात हमारी हुई थी चीफ जस्टिस पंजाब जस्टिस अमीर भट्टी साहब से। तो वहाँ पे भी मैंने ये आवाज़ उठाई थी कि हमारा इलाका एक क्रिमिनल है, जो है क्राइम्स के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे है मामलात हैं। तो वहाँ पे हमने डिमांड भी की कि हमारी तहसील में जो है एक तो चीफ साहब कोशिश करें कि थानों में नफरी ज़्यादा हो और हमारे इधर कबीरवाला की सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी गेट्स और ये भी हमने डिमांड की थी। और इंशाल्लाह हम बार एसोसिएशन जो है वो इस हवाले से कोशिश में है कि अब हम अपनी तहसील में जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको बेहतर बना सकें। खान ये कह रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से जो इम्प्लीमेंटेशन का रोल है उसकी निशानदही मीडिया को करनी चाहिए और मीडिया ही बेहतर तरीके से इन मामलात को हाईलाइट कर सकता है। तो हमारे पास इत्तेफाक से हमने मदऊ किया है मीडिया के नुमाइंदगान और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए जनरल सेक्रेटरी बार प्रेस क्लब कबीरवाला जनाब राव मोहम्मद नासिर यामीन साहब। जी राव साहब, आप फरमाइए कि मसाइल की निशानदही के हवाले से मीडिया का जो रोल है आप उसको किस हवाले से देखते हैं? क्या मीडिया बेहतर तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है या कुछ ऐसे अनासिर जो मीडिया के अंदर दाखिल हुए हैं जो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे? मीडिया का रोल आप किस नज़र से देखते हैं कबीरवाला के समाज की बेहतरी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रिटर्न न्यूज़ का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज एक ये महफ़िल सजाई और जिसमें हमारे शहर के मसाइल डिस्कस हो रहे हैं। यकीनन ये फ़ोरम इस तरह का फ़ोरम बनेगा जहाँ पे डिस्कस होने वाले मसाइल जो हैं वो हल की तरफ जाएंगे। तो रियाज़ भाई, जैसे आपने आप इंट्रो में ही फरमाया कि कबीरवाला की जो तहसील है एक बड़ी तहसील है और डेफिनेट है जो एक बड़ा इलाका होता है उसके मसाइल भी उसी तरह बड़े होते हैं। और यहाँ पे जैसे आज हम अमन अमान के मसले को डिस्कस कर रहे हैं तो अमन अमान का मसला यकीनन मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। उसमें जो सबसे बड़ी कमी एज ए मीडिया प्रोफेशनल मैं देखता हूँ वो शायद हमारी कम्युनिटी पुलिसिंग की है कि अगर जिस तरह से अभी मेरे कोलीग सेक्रेटरी बार सेवल साहब ने फरमाया कि नफरी कम है, तो यकीनन नफरी कम है और ये मसला जो है ये तहसील लेवल पे तो तकरीबन हल होने वाला नहीं है, ज़िला लेवल पे भी हल होने वाला नहीं। डेफिनेटली इसमें एक पॉलिसी चेंज का फैक्टर आता है कि वो चेंजेस होंगी तो फिर उसके बाद ये चीज़ें होंगी।
अगर कम्युनिटी पुलिसिंग शुरू हो जाए, और वो दो तरफा होगी, वो अवाम की तरफ से भी होगी और जो हमारे हाई अप्स हैं, ऑफिसर्स हैं, जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं, थाने के SHOs हैं, उनकी तरफ से भी होगी, तो फिर जाके ये मसला हल हो सकता है। हाँ, फिर इसके अंदर मीडिया जो है वो डेफिनेट एक पुल का किरदार अदा कर सकता है और कर भी रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील कबीरवाला के अंदर तकरीबन हर इलाके में जो छोटे इलाके भी हैं, जहाँ पे शहर हैं, बल्कि गांव की लेवल पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ पे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने अपने प्रेस क्लब्स बनाए हुए हैं। पहले कबीरवाला प्रेस क्लब ये समझता था कि हमें मतलब एक ही जगह पे सारे दोस्तों की मेंबरशिप हो, लेकिन उसके बाद ये तहसील कबीरवाला के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर जो प्रेस क्लब्स बने, तो हमने ये देखा कि ये ज़्यादा फेवरेबल हैं अवाम के लिए कि उनके जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो जहाँ पे जो मसाइल होते हैं वहाँ पे वो लोग बड़ी आसानी के साथ पहुँच जाते हैं, उन मसाइल को हाईलाइट कर रहे हैं। तो तहसील कबीरवाला के अंदर हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो बहुत अच्छे तरीके के साथ, बहुत ही इफ़ेक्टिवली जो मसाइल हैं अवाम के, उनको हल कर रहे हैं, ऑफिसर्स तक पहुँचा रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बताऊँ कि हमारे पास जो मीडियम है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया, तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ जो सोशल मीडिया की जितनी भी ऐप्स हैं, अक्सर देखते भी होंगे कि हमारे जो दोस्त हैं वो ट्विटर पे, फेसबुक पे, इन सब चैनल्स को भी यूज़ करते हुए वो अवाम की जो आवाज़ है उसको हाई अप्स तक पहुँचा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर के कबीरवाला के अंदर इस तरह के मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए जो अफसरान हैं उनकी तवज्जो की ज़रूरत है, जो हुकूमत है उनकी तवज्जो की ज़रूरत है। तो इसको मज़ीद भी हम बेहतर कर सकते हैं अगर और जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, अगर उसको ज़्यादा फ़ाल कर दिया जाए तो हमारे ये अमन-ओ-अमान का मसला है जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके के साथ हल हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद नासिर यामीन साहब। हमारे पास अंजुमन ताजरान के नुमाइंदगान भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि अमन व अमान के हवाले से और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इनकी इस बारे में क्या राय है। तो सदर अंजुमन ताजरान कबीरवाला जनाब राना मोहम्मद शकील साहब, आप बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कबीरवाला शहर के मामलात आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ रचना चैनल का कि वक्तन फ़वक्तन कबीरवाला के इज्तिमाई इशूज़ को हाईलाइट करते हैं और आज मरकज़ी अंजुमन ताजरान की एक बड़ी देरीना ख्वाहिश को पूरा किया कि कबीरवाला प्रेस क्लब, कबीरवाला बार एसोसिएशन और मरकज़ी अंजुमन ताजरान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे किया। जहाँ तक सिक्योरिटी की सूरत हाल जिसमें अभी आपको वजाहत कुछ नज़र आई है, क्योंकि अंजुमन ताजरान के ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बराह रास्त आवाम के साथ ताल्लुक़ होता है, वही हमारे ताजिर हजरात होते हैं, वही हमारी आवाम होती है। इसमें क्योंकि कबीरवाला तहसील हम बात करेंगे यहाँ पे कबीरवाला शहर के हवाले से, जिस तरह आप अभी जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ने वाज़ेह किया है कि सराय सिद्धू एक बहुत बड़ा इलाका है आबादी के हिसाब से और रकबे के हिसाब से भी वहाँ पे 16 से 17 सारे बताए हैं। इस तरह कबीरवाला शहर भी एक काफ़ी के ज़्यादा आबादी वाला एरिया है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ के गंभीर मसाइल हैं। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इशूज़ सामने आए, जिसमें मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने भी हाईलाइट किया है और उसमें काफ़ी अच्छे असरात भी सामने आए हैं। लेकिन बात वही आ जाती है मैनेजमेंट का फुकदान। यहाँ पर मैनेजमेंट का फुकदान है कि जैसा आप सब देख रहे हैं कि थाना सिटी की पोजीशन है, थाना सदर की पोजीशन है, इसमें काफ़ी हद तक पहुँच पाती है पुलिस कई मौक़ों पर नहीं पहुँच पाती है, जहाँ पर फिर वही आ जाती है कि जी तादाद की कमी, एरिया ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, लेकिन पुलिस सही तरीके से उसको मैनेजमेंट नहीं कर पाती। अक्सर औक़ात काफ़ी औक़ात ऐसा होता है कि जी फ़ौरी तौर पे काबू पा लिया जाता है। इसमें मरकज़ी अंजुमन ताजरान इंशाल्लाह अपना पहले भी किरदार अदा किया है, हाईलाइट करती रही हैं और इंशाल्लाह इसमें जितना भी हो सका अपनी मुआवनत बरकरार रखेंगे और जो भी हो सका इसमें इंशाल्लाह हम अपनी मुआवनत रखेंगे। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। अंजुमन ताजरान कबीरवाला के जनरल सेक्रेटरी मलिक गुलाम अब्बास ढूडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इनकी क्या राय है। जी मलिक गुलाम अब्बास। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी खान साहब, आपने हमें आज इतना अच्छा फोरम दिया, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। क्राइम की जो बात है कबीरवाला सिटी, कबीरवाला के इलाके, क्योंकि हम तो इधर के अब्बासी हैं, इधर के रहने वाले हैं, तो क्राइम के हवाले से कबीरवाला में काफ़ी हद तक क्राइम बढ़ा हुआ है। डकैतियाँ, चोरियाँ, वारदातें, नौसरबाजी बहुत हद तक, क्योंकि हमारे पास तो डेली मसाइल आते हैं ना,
आज फलां दुकान से नौसरबाजी होगी, फलां दुकान से मोटरसाइकिल चोरी हो गया, फलां दुकान से डकैती होगी। तो मैं तो बस एक ही गुजारिश करूँगा, अगर हम सब इदारे, दोस्त, जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं तमाम, अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें पुलिस को अपना काम करना देना चाहिए, उनके मामलात में इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। जब तक हमारी इन्वॉल्वमेंट ख़त्म नहीं होगी, ये क्राइम ख़त्म नहीं होगा। क्राइम तभी ख़त्म होता है जब तमाम इदारों को फुल इख्तियारात होते हैं कि वो अपना काम एक ऐसा तरीके से सर अंजाम दें। ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम इन लोगों के, ये जो क्रिमिनल माइंड लोग होते हैं करने वाले, जब हम उनके पीछे खड़े होते हैं। मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, सारे दोस्त अहबाब जितने भी मकातब फ़िक्र के लोग होते हैं उनके पीछे खड़े होते हैं। अगर पुलिस को, इंतज़ामिया को ये न्यूट्रल छोड़ दें तो मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ये क्राइम तो क्या, ये क्राइम की जड़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत मेहरबानी। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। जैसा कि आप अभी सुन रहे थे कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से और जराइम की तादाद में इजाफे के हवाले से एक मुश्तरका राय जो सामने आई बार के प्लेटफॉर्म से, प्रेस के प्लेटफॉर्म से और अंजुमन ताजरान के प्लेटफॉर्म से, वो ये कि कम्युनिटी पुलिसिंग का स्टार्ट किया जाए और पुलिस की नफरी को बढ़ाया जाए और पुलिस को एम्पावर किया जाए कि वो बेहतर तरीके से जराइम की बेहकनी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। तो हम हुकाम वाला से ये कहेंगे कि अवाम में अवेयरनेस का लेवल बुलंद करने के लिए इदारे अपने तौर पर काम करने का आज़म रखते हैं जहाँ पर, तो वहीं पर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको भी पुलिस की नफरी में इजाफा करना चाहिए और कम्युनिटी पुलिस के सिस्टम का आगाज़ करना चाहिए। कम्युनिटी पुलिसिंग से हमारे यहाँ जो रोज़मर्रा मोटरसाइकिल चोरी होते हैं, स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं या छोटे मोटे जो जराइम रूनमा हो रहे होते हैं, उन पर काबू पाना आसान हो जाता है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कबीरवाला शहर का एक बड़ा अहम इशू है तजावज़ात के हवाले से, कि जिसने शहर की खूबसूरती को मांद कर रखा है और हमारे चौक चौराहे को इतना गंभीर बना रखा है कि आम आदमी का गुजरना और आम आदमी का वहाँ पर रहना मुहाल हो चुका है। उन तजावज़ात के हवाले से बार के स्टेक होल्डर्स अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं, प्रेस के लोग अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं और अंजुमन ताजरान के लोग इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और तजावज़ात जो है वो क्या उनका स्टेटस है, क्या कबीरवाला में तजावज़ात के लिए कोई फोरम ऐसा होगा कभी जो तजावज़ात के लिए ख़ात्मे का कर सके या इंतज़ामिया को फ्री हैंड दिलवाने में अपना रोल प्ले कर सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कबीरवाला बार एसोसिएशन कबीरवाला के सदर राजा सईद अहमद मिराली साहब से कि राजा साहब आप बताइए कि कबीरवाला शहर को चारों अतराफ से तजावज़ात ने घेरा हुआ है, आप बार के नुमाइंदे की हैसियत से तजावज़ात के लिए इंतज़ामिया को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं और क्या आप राय रखते हैं इस बारे में? जी रियाज शेख खान साहब, इसमें जो मेरी गुजारिश है, पहली बात तो ये है क्योंकि इस किस्म की जो है मजबूत लेजिस्लेशन नहीं है, इस बारे में कोई इस किस्म के कानून भी पास नहीं हुए इंतज़ामी हवाले से है। कभी कभी एसी साहब जो है वो उसका ऑपरेशन का हुक्म देते हैं, लेकिन उस पर भी जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, पॉलिटिकली भी जो है उसमें इंटरफेरेंस होती है, कुछ मकामी जो लोग हैं वो भी उसमें जो है इंटरफेरेंस करते हैं। उसे कानूनदान भी मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स लेकर रुकावटें पैदा करने की कोशिश नहीं खान साहब, आज तक हमने कभी नाजायज़ तजावज़ात जो है उनके बारे में ना कभी कुछ स्टे ऑर्डर लिया है, ना ही किसी भी इलीगैलिटी जो भी कोई कर रहा है हमारे इदारे ने कभी उनका साथ नहीं दिया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनाया भी एक वकील ने था, ख्वाब भी पाकिस्तान के एक वकील ने देखा था और वकीलों ने ही मिलकर इसको नाकाबिल तस्खीर बनाया। कभी भी हमने आज तक हमारे इदारे ने न किसी को शेल्टर दिया है, और ये यहाँ पे ट्रैफिक का इजाफा हो रहा है, इसमें ट्रैफिक का बहाव मुतासर होता है, वहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी भी अजीरन हो रही है जिस तरह ये मसाइल बढ़ रहे हैं। तो इसमें हम तो जो वकला है, हमारा जो इदारा है, हम तो मुकम्मल इंतज़ामिया के साथ तावन करने को तैयार है, लेकिन इसमें लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। मेरी तो यही राय है। जी जनरल सेक्रेटरी चौधरी सैफुर रहमान साजिद सेउल साहब, आपके सदर मोहतरम तो कह रहे थे कि हमने कभी भी कोई हिंड्रेंस इसमें क्रिएट नहीं की, इसके बावजूद भी तजावज़ात दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं और उनको ख़त्म करने का कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता। तो आप बतौर जनरल सेक्रेटरी इसको किस नज़र से देखते हैं? आपने एक अच्छा जो है इशू जो ज़ेर बहस लाए हैं,
तो इसमें मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि ये गालबन 2016 की बात है कि मेरे पास एक सहाफ़ी भाई हैं, दोस्त है, वो कबीरवाला के हवाले से है कि वहाँ यहाँ पे ना एक गालबन पेट्रोल पंप बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और लेकिन वो अपना जो है ना वो सरकारी अराजी जो है रोड साइड पे वो अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन मौजूद है पब्लिक न्यूजेंस का, उसके हवाले से एक एप्लीकेशन गुजारी। तो उसमें होता ये है कि डायरेक्ट SHO को सिविल जज साहब जो हैं वो देते हैं, मार्क करते हैं कि आपने इस पर रिपोर्ट दें। अब वो रिपोर्ट करने के लिए गया, क्योंकि वो सहाफ़ी दोस्त था और हम इसको एज एडवोकेट नहीं, एज ए सिटीज़न ऑफ कबीरवाला हम उसको डील कर रहे थे। तो वहाँ पे ट्रेड यूनियन के, अब मैं नाम नहीं लेता, ट्रेड यूनियन के कुछ दोस्त वो इन्वॉल्व हुए, पॉलिटिकल फिगर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए, और वो हम समझते हैं कि जो SHO ने जो रिपोर्ट क्रिएट की वो हक़ैक़ पर मबनी नहीं थी। तो वो एक बंदे को फेवर देने के लिए, तो हमारी ही कम्युनिटी के लोग, जिसमें माजरत के साथ ट्रेड यूनियन के उस वक्त जो अहदेदारान थे वो भी इन्वॉल्व हुए, और SHO को मजबूर किया गया कि वो एक फेक एंड फिक्टिशियस रिपोर्ट तैयार करे, और उसकी बुनियाद पे वो हमारी एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो गई, और वो पेट्रोल पंप जो है वो लग गया, और उसकी वजह से आप भी हम भी गुजरते हैं तो वहाँ पे वो सड़क बहुत ज़्यादा तंग है। तो इस हवाले से जो है, अब बार में वकील ने तो जो है ना वो कानून के मुताबिक काम करना होता है, तो लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, और हम बाज़ औक़ात ऐसे मामलात भी होते हैं कि जहाँ पे कोई हमें मुद्दई ना भी मिल रहा हो तो कोई जो है वकील भी अपनी मुद्दईयत में एप्लीकेशन गुजार देता है, लेकिन हमारी ये बाकी जो कम्युनिटी है वो उसमें अगर असरअंदाज ना हो, हर बंदा अपनी लिमिट में रहे, और तो मेरा ख्याल में ये मामला सेट हो सकते हैं। जी शुक्रिया। सैफुर रहमान साजिद सियोल साहब कह रहे थे कि बार के नुमाइंदगान तजावुज़ात के हवाले से अपना भरपूर किरदार अदा करने को हमेशा तैयार रहते हैं और करते रहते हैं, लेकिन कम्युनिटी की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं जो उन मकासद को और उन एफ़र्ट्स को पाया तकमील तक पहुँचने में रुकावट पैदा कर देती हैं। तो हम जानते हैं कबीरवाला प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी से कि आपने तजावुज़ात के हवाले से आपका फ़ोरम इस सिलसिले में क्या कर रहा है और इसको किस नज़र से देखते हैं कि तजावुज़ात कबीरवाला में आप समझते हैं भी सही या नहीं हैं, और अगर हैं तो आप उनको किन किन फ़ोरम्स पे हाईलाइट करते हैं और कहाँ-कहाँ से आपको उसका फ़ीडबैक पॉजिटिवली नहीं पहुंच पाता, या क्या रुकावटें हैं तजावुज़ात के ख़ात्मे के रास्ते में? जी, कबीरवाला प्रेस क्लब और उसके तकरीबन तमाम मेंबरान जो है वो तजावुज़ात के हवाले से खासे कंसर्न हैं। अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट भी चेक करें तो आपको उसके ऊपर भी कम से कम 4, 5, 6 पैकेज ज़रूर मिलेंगे जो तजावुज़ात के हवाले से ही किए गए होंगे। ख़ास तौर पे जब छुट्टी का टाइम होता है तो पुराने अड्डे के ऊपर एक ट्रैफिक जैम का एक माहौल होता है कि बंदा घंटा 1.5 घंटा वहाँ से नहीं निकल सकता, और गर्ल्स हाई स्कूल के मामलात हैं। तो हमने पर्सनली जाके DPO साहब से एक दफ़ा रिक्वेस्ट भी की थी, प्रेस क्लब का वफद गया था, वहाँ जाकर उनको रिक्वेस्ट की थी कि छुट्टी के टाइम पे ट्रैफिक एहलकार तैनात किए जाएँ ताकि ट्रैफिक का बहाव जो है ना वो अच्छी तरह से चले और लोगों को मुश्किलात ना हो। हम प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तजावुज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा खबरें जो हैं वो लगाते हैं, चलाते हैं और अफसरान तक बात पहुँचाते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि उनके ऊपर अमल तो होता है यकीनन, और लेकिन वो अमल सिर्फ आर्ज़ी तजावुज़ात की हद तक हो जाता है कि अफसरान जाते हैं, वो 20-30 रेडी वालों को भगा के वापस आ जाते हैं। लेकिन असल मसला जो कबीरवाला का है वो उन आर्ज़ी तजावुज़ात, मतलब जो एक फट्टे और रेडी से शुरू होती हैं, उनसे बहुत आगे का है। यहाँ पे ऐसे तजावुज़ात हैं जो कि परमानेंट तजावुज़ात हैं, और बदकिस्मती से मैंने तो अपनी सारे सहाफ़ती कैरियर में नहीं देखा कि कभी किसी भी हमारे अफसरान की नज़र उन तजावुज़ात के ऊपर पड़े और वो उसके हल की तरफ जो है ना जाए। और हम लोग भरपूर तरीके के साथ इस चीज़ को हम बात भी करते रहते हैं, बताते भी रहते हैं और ये मामला उठाते रहते हैं, लेकिन वो होता ये है कि हमारा काम तो ये है कि हमने मसला जो है वो पहुँचा देना अरबाब इख्तियार तक।
और जब नहीं हालत तो चूँकि ये हमारा अपना शहर है तो हम सिर्फ छापने की हद तक नहीं, हम वफद लेके भी पहुँच जाते हैं। हम CO साहब के पास भी चले जाते हैं, हम AC साहब के पास भी चले जाते हैं, हम DC साहब के पास भी चले जाते हैं। लेकिन वो ऑपरेशन होता है, लेकिन वो ऑपरेशन आर्जी तजावज़ात की हद तक होता है, रेडी फट्टे की हद तक होता है और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद नासिर यामीन साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि तजावज़ात को आपने 2 हिस्सों में तकसीम किया, आर्जी तजावज़ात और मुस्तकिल तजावज़ात। बदकिस्मती से जब भी कोई अफसर ऐसा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आता है तो उसकी सबसे पहले नज़र आर्जी तजावज़ात पर पड़ती है और मुस्तकिल तजावज़ात को आज तक किसी ने उस पर एक्शन लेना मुनासिब समझा ही नहीं, और वो आर्जी की बजाय जो मुस्तकिल तजावज़ात हैं वो इस शहर का बुनियादी इशू हैं। फट्टे के हवाले से, रेडी के हवाले से बात हुई तो अंजुमन ताजरान का मौक़िफ़ यकीनन जानना बहुत ज़रूरी बनता है। तो मैं इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट राना शकील अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि तजावज़ात के हवाले से कबीरवाला शहर की जो बदसूरती है, सबसे बड़ी बदसूरती है तजावज़ात, जो अंदरून बाज़ार में भी और सरदारपुर चौक में, पुराना कचहरी चौक हो गया, जितना भी शहर का जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया है वहाँ पर तजावज़ात ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं और शहर को बदसूरत किया हुआ है। आपके ऊपर ये एलिगेशन भी आ रहा है इनडायरेक्टली कि आप इन लोगों को किसी न किसी अंदाज में आम मज़दूर समझ के, आम आदमी समझ के, आम जो मेहनत कश समझ के उनको शेल्टर देने की कोशिश करते हैं। तो आप इसको किस अंदाज से देखते हैं? राना शकील अहमद साहब, अंजुमन ताजरान कबीरवाला के सदर, आप बताइएगा। रियाज शाह साहब, आपको थोड़ा सा याद दहानी कराऊँ, इसी रचना चैनल पे कुछ अर्सा पहले हमने इस पे एक स्पेशल प्रोग्राम रखा था तजावज़ात के हवाले से। ये दीगर स्टेक होल्डर्स भी आए थे और कबीरवाला मरकज़ी अंजुमन ताजरान 2022 के इलेक्शन के बाद वाहिद अंजुमन ताजरान है जो इन चीज़ों की खुद निशानदही कर रही है। देखो भाई हैं, हो सकते हैं इससे पहले कुछ ऐसा हुआ हो जिस तरह के बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आगाह कर रहे थे हो सकता हुआ होगा, लेकिन वाहिद अंजुमन ताजराना 2022 के इलेक्शन के बाद जो खुद इन चीज़ों को बराह रास्त CO साहब को, AC साहब को बाकायदा बताने की ये चीज़ ऐसे है, ये हालांकि ये हमारा बनता नहीं है यूनियन के हिसाब से, लेकिन क्योंकि राहगीर तंग होते हैं और हमारे शहरी तंग होते हैं, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है। जब आप अपने असल हक़ाइक़ की तरफ आएंगे ना, जो अपने फ़राइज़ की तरफ आएंगे, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को फिर अपने सर लेना पड़ता है। अच्छा, इसमें ख़ास तौर पे हमारा चौक टाउन हॉल है, क्योंकि अगर बाकायदा पता होता है कि जी आज के ये इश्यूज़ हैं, हमारी दरख्वास्तें बाकायदा गई हुई हैं AC साहब के पास, CO साहब के पास, और चौक टाउन हॉल के हवाले से मेन बाज़ार, शार्ट बाज़ार और दीगर मखदूमपुर रोड, जितने भी रोड है तजावज़ात के ज़मरे में आते हैं। यहाँ पे जिस तरह प्रेस क्लब से भाई नासिर यामीन ने निशानदही की, एक गैर मुस्तकिल तजावज़ात है, एक मुस्तकिल तजावज़ात है। गैर मुस्तकिल तजावज़ात ये आता है जैसे कोई एडमिनिस्ट्रेशन नए आते हैं, AC साहब नए आते हैं, सबसे पहले पकड़ दकड़ ये 30-40 रेडी वालों की होती है, जो बेचारे के हर वक्त अपने उसमें रहते हैं परेशानी में। लेकिन जो मुस्तकिल तजावज़ात है उनकी तरफ कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं है, जो सच है। क्योंकि इसमें भाई गुलाम अब्बास ने एक पिछले स्टेटमेंट में एक अपना मौक़िफ़ दिया है कि जिस वक्त इदारे आज़ाद होंगे, आज़ाद होकर इसमें अपना काम करेंगे। इसमें काफ़ी हद तक अपनी PN के मकामी सियासत भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन मरकज़ी अंजुमन ताजरान ने पहले भी कभी तजावज़ात की कोई हमायत नहीं की है और ना ही आइंदा हमायत रखने का इरादा रखती है। और इसमें तो हम खुद निशानदही करते हैं, बल्कि उल्टा दुकानदार हमसे नाराज़ होता है कि जी आप हमारे लिए मुंतखब हुए हैं। लेकिन जहाँ हक और सच की बात होगी, जो रियलिटीज़ होगी, उसमें ज़रा हमें देखना पड़ेगा। और तजावज़ात के हवाले में हमने बहुत सारी तजावीज़ दी हैं, ख़ास तौर पे ये जब स्कूल, हाई स्कूल, इसमें 3-4 हज़ार तालबात हैं, इसके हवाले से कि स्कूल के टाइम में इसको एक 1 वे आप कर सकते हैं। ASP साहब को गोश गुजार की हमने एप्लीकेशन, AC साहब को चौक टाउन हॉल, ख़ास तौर पे सरदारपुर चौक, यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, एम्बुलेंसेस रुक जाती हैं ये इस पे पुराना अड्डा रोड पे। और इसमें जिस वक्त पिछली दफ़ा आपने हमारा वो लिया था मौक़िफ़, उसमें बल्कि हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो हमारी दुकानदार उस आड़ में यहाँ तक के मज़हब का अनासर भी शामिल कर लेते हैं। मैं खुली बात करता हूँ, उसमें बहुत सारी अहम पुराना अड्डा पे एक चीज़ है, में शॉर्ट बाज़ार के अंदर ऐसी एक जगह है जहाँ पे ये चीज़ चल रहा है। लेकिन इसमें क्योंकि मज़हबी अंसर शामिल हो जाता है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो खैर मरकज़ी अंजुमन ताजरान इसकी
तजावज़ात के बारे में पहले भी वाज़ेह मौक़िफ़ है हमारा कि इसमें बिला तफरीक जो ऑपरेशन होता है मुस्तकिल गैर मुस्तकिल का, वो होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया राना शकील अहमद साहब। आप बता रहे थे कि अंजुमन ताजरान तजावुज़ात के हवाले से ऑफ एंड ऑन अपने किरदार को अदा करती रहती है। तो गुलाम अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान कबीरवाला हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि तजावुज़ात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या हल होना चाहिए और इसको कैसे इस मसले से निपटा जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारी बातें हुई, सब दोस्तों ने की, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। अच्छा, मैं अंजुमन ताजरान में तो अब मुझे अल्लाह पाक ने ओहदा दिया है, अल्लाह की करम नवाजी है। उससे पहले भी मैं इन मामलों को हाईलाइट करता रहता हूँ। फिर आप हिस्ट्री उठा कर देख लें, जब भी रोड ब्लॉक हुआ है तो गुलाम अब्बास खड़ा है चौक में ट्रैफिक की रवानगी के लिए, किसी बंदे को आम अन्नास को तंगी न हो। खैर, हमने काफ़ी फोरम पे ना इसके ऊपर आवाज़ उठाई है। हम जब भी गए एएसपी साहब के पास, डीपीओ साहब के पास, तो हमने कहा है भी आप एक बंदा जो है ना हमेशा इधर अलर्ट करें, एक इस चौक में, एक इस चौक में, रोड पे। हमारे ट्रैफिक वार्डन वाले दोस्त हैं, भाई हैं, वो जो है ना हर दफ़ा कहने से वो नए अड्डे पे खड़े होते हैं, सिर्फ चलानों में लगे होते हैं। अगर इधर भी आएंगे चौकों में तो 10 चलान करेंगे, मोटरसाइकिलों के, रिक्शों के, फिर चले जाएंगे। हमने काफ़ी दफ़ा गुजारिशात की हैं कि प्लीज़ खुदारा मेहरबानी करके, क्योंकि इधर चौक सदारपुर रोड है, इधर से ये चुरा है, कुकड़टा रोड आ जाता है, मुल्तान रोड आ जाता है, सदारपुर रोड आ जाता है, पुराना कचाई रोड आ जाता है। इधर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा है, तो इधर बहुत दिक्कत होती है। बाकी काफ़ी दफ़ा हमने हर फोरम पे ये बात चलाई है और हमारी अक्सर काफ़ी दफ़ा इंतज़ामिया से भी बहस हुई है। इंतज़ामिया में कहती है कि यार आप ना मेरिट वाले काम दिया करें। मैंने कहा जी आप बैठे हैं, आपने के सामने हमें बताया, हमने आज तक आपके पास कौन से अनमेरिट काम देने आए हैं। काफ़ी दफ़ा उनके साथ हमारी तलख कलामी भी हुई है इन्हीं बातों में। खैर, उसके ऊपर आज दिन तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यह मैं मशकूर हैं रचना वालों के, चैनल वालों के, कि इन्होंने मेहरबानी की है, चलो आज हमें किसी फोरम पे बुला लिया, चलो हम अपने जज्बात इनके आगे भी चलो खोल दें, भाई ये हमारी जो आवाज़ है अवाम आला तक पहुँचाएँगे, अवान आला तक, चलो कोई सुन लेगा। दूसरी बात यह है कि हमारे कुछ ताजे दोस्त भाई, हमारे मेहरबान, वो वायलेशन करते हैं, जो वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जो एक लिमिट होती है, जो एक रेड लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कोई हम ताजरान के नुमाइंदे बने हैं या जो जिस मकसद के लिए जो बंदा भी नुमाइंदा बनता है, प्रेस क्लब है, वो कोई उनके अनलीगल कामों के लिए नहीं बनती। देखो ना, ये अवाम, जिस बंदे को, जो बंदा अवाम और नास को तकलीफ़ देगा, या वो अल्लाह के हजूर भी अल्लाह का और उन बंदों का वो देनेदार होगा। तो ये मामला काफ़ी सारे हैं। तो हमने एक लिमिट ली हुई है इंतज़ामिया से, साहब का भी जो ताजरान थी, अब हमारी भी है। अब कुछ दोस्त हमारे अगर वो वायलेशन न करें तो ये कोई भी ना रोड ब्लॉक हो, ना चौक ब्लॉक हो, ये सारे आराम से ट्रैफिक जो है ना उसकी रवानगी में कोई भी खलल नहीं आएगा। तो हमारा तो यही है इंतज़ामिया के साथ और दोस्तों के साथ, जो दुकानदार हैं, ताजरों के साथ, भाई हैं हमारे, भाई वो अपनी एक लिमिट में बैठें। जब वो अपनी लिमिट में बैठेंगे, जब एक शऊर आ जाएगा, तो मेरे ख्याल में ना कोई इंतज़ामिया उनको कुछ कहेगी और ना ही किसी अवाम और नास को कोई तकलीफ होगी। जी भाई, बहुत शुक्रिया इसमें जी। रियाज साहब भाई, मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कानूनी हवाले से, कि नाजायज़ तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए दोहरा मेयार ख़त्म करना पड़ेगा। वो खुद इंतज़ामिया का है, वो किस हवाले से कि एक सीमत से तो ये तय बाजारी का ठेका देते हैं, उन्हीं रेडी वालों से, उन्हीं ठेले वालों से ये पैसे लेते हैं पर मंथ। अगर एक चीज है ही नाजायज तो उसमें फिर टैक्स किस बात का लेते हैं? टैक्स हमेशा जो है वो लीगलाइज चीजों से पे लिया जाता है ना। जो चीज है ही इलीगल, जो गैर कानूनी है, उससे तो टैक्स डिमांड ही नहीं किया जा सकता। तो जो आपकी म्यूनिसिपल कमेटी है, जो कमेटी वाले हैं, ये 1000 रुपए 1200 रुपए पर ठेले वालों से पर मंथ लेते हैं। बाकायदा उनके पास रसीदें मौजूद हैं।
तो जब ये दोहरा म्यार खत्म नहीं होगा, ये ठेके बंद नहीं करेंगे, तय बाजारी के नाम से ठेका है वो बकायदा होता है, उसकी बोली होती है और खुद इसको जो है हुकाम बाला देते हैं 10 से 12 लाख रुपए हमारे कबीर वाला शहर का ठेका है। और फिर उसको जो ठेकेदार है अगर उसको पैसे ना मिल रहे हो उन ठेले वालों से, तो वो पॉइंट इशर करता है और फिर जाके हमारा जो है वो इंतजामी हरकत में आता है। तो जब आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, जब ये ठेका बंद कर देंगे, दोहरा म्यार खत्म हो जाएगा, उनसे टैक्स लेना बंद कर देंगे, तो ये खुद ब खुद चले जाएंगे सारे। इसमें अजमन ताजरान भी कोऑपरेट कर रही है, सहाफी भी अपना किरदार अदा करते हैं, हम बार वाले भी उनको शेल्टर नहीं देते, उनको खुद इंतजामिया शेल्टर देती है, खुद उनसे टैक्स लेती है। और जो भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है या बच्चियों का स्कूल जब ऑफ होने लगता है या ऑन होता है, उस वक्त जो रश होता है उसकी तमाम तर जिम्मेदार मकामी इंतजामिया। हम जितने भी स्टेक होल्डर बैठे हैं उसमें हमारा किसी का भी कोई किरदार नहीं। जी बहुत शुक्रिया, सही कहा आपने। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि बार, प्रेस और ट्रेड यूनियन के लोगों की मुश्तरका जो आवाज़ है वो ये है कि जहाँ पर हम अपने अपने नुमाइंदगान और अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबल्स हैं उनकी हौसला शिकनी करेंगे, करना चाहते हैं, और हम किसी तौर पर भी तजावुज़ात के हवाले से इंतज़ामी अमूर में ना रुकावट पैदा की है ना करते हैं, बल्कि ऑफ एंड ऑन हम इसको हाईलाइट करते रहते हैं अपने अपने फोरम पर। तो क्या वजह है कि तजावुज़ात का जो जिन है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है? तो आज एक मुश्तरका आवाज़ की सूरत में जो एक राय आई है वो ये है कि कुछ आर्जी तजावुज़ात हैं और कुछ मुस्तकिल तजावुज़ात हैं, और बुनियादी तौर पर ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ही है जो तजावुज़ात को कभी बनामे मज़हब खौफज़दा होकर पीछे हट जाती है, और कभी किसी पॉलिटिकल प्रेशर की बुनियाद पर पीछे हट जाती है, और कभी किसी और चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो तजावुज़ात पर हाथ नहीं डालती। अगर इंतज़ामिया को ये है कि पब्लिक की तरफ से हमें कोई सपोर्ट मिले, मॉरल सपोर्ट मिले, तो रचना की तरफ से हम आपको ये यकीन दहानी करवाते हैं कि कबीरवाला बार, कबीरवाला प्रेस और कबीरवाला ट्रेड यूनियन के तमाम लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपको इस पॉजिटिव एक्ट पर अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो तजावुज़ात जो है वो एक गंभीर मसला है कबीरवाला शहर का। नाजरीन, आपने देखा होगा कि गर्ल्स हाई स्कूल में पुराना कचहरी रोड पर जब छुट्टी होती है तो बच्चियों का गुजरना मुश्किल हो जाता है, सरदारपुर चौक में, पुराना टाउन कमेटी चौक में। तो तजावुज़ात आज की इस समाजी बैठक के हवाले से हमारी एक इस्तदा है हुकाम बाला से कि तजावुज़ात के खात्मे के लिए, आर्जी तजावुज़ात के खात्मे के लिए और मुस्तकिल तजावुज़ात के खात्मे के लिए भी फिलफौर इक़दामात किए जाएं। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी का मसला है, वहां पर समाजी बैठक के हवाले से बार की, प्रेस की और ट्रेड यूनियन की एक मुश्तरका ओपिनियन ये है कि पुलिस की जो नफरी है वो कतई तौर पर नाकाफ़ी है। पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए, पुलिस को मज़ीद नफरी फराहम की जाए। 10 लाख की आबादी है और 10 लाख की आबादी में ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 पुलिस के अहलकार वो काफ़ी नहीं हैं। लोगों में अवेयरनेस पैदा करना भी ज़रूरी है, कम्यूनिटी पुलिसिंग का होना भी ज़रूरी है, ताकि आम आदमी को अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारने में उसके लिए आसानियाँ पैदा की जा सकें। नाजरीन, आपसे इजाज़त लेते हैं और बहुत जल्द हम तजावुज़ात के हवाले से बाकायदा प्रूफ के हवाले से कि आर्जी तजावुज़ात कहाँ कहाँ पर हैं और मुस्तकिल तजावुज़ात कहाँ कहाँ पर हैं, इसी समाजी बैठक में बहुत जल्द आपके सामने मौजूद होंगे। बार के नुमाइंदगान भी पूरी दलेरी के साथ, प्रेस के नुमाइंदगान भी और ट्रेड के नुमाइंदगान भी, और हम हुकाम बाला को बताएंगे कि आर्जी तजावुज़ात कहाँ पर हैं और मुस्तकिल तजावुज़ात कहाँ पर हैं। और हमने ये तहैया कर रखा है कि कबीरवाल शहर से तजावुज़ात का खात्मा करके अपने इस शहर को, अपने इस घर को हमने खूबसूरत बनाना है। हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया, अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।